हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइज आज की इंग्लिश स्पोकन कोर्स की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 17 और टेंस नंबर पढ़ेंगे 5। यानी कि इससे पहले 4 टेंसेस करवा दिए गए हैं, साथ ही साथ उन्हें प्लेलिस्ट के माध्यम से डे वाइज लगा दिया गया है। और जो अब टेंसेस की वीडियोज़ हैं यानी कि जो स्पोकन इंग्लिश क्लास है वो आपकी रेगुलर चलेगी। यानी कि वो पहले सैटरडे संडे चलती थी, लेकिन अब उसको हमने रेगुलर कर दिया ताकि बच्चे कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के द्वारा हमारे साथ सीख सके। और गाइस मैं बता दूं आपको कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको एक भी रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। और गाइज आपको यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और भी बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो आप सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए इसकी पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो इससे पता लग रहा है कि पास्ट और कॉन्टिन्यूअस मतलब कि कोई कार्य ऐसा था जो पास्ट में चल रहा था, मतलब प्रोग्रेसिव था। ठीक है, वो हो रहा था। जैसे मैंने बोला मैं कल खाना खा रहा था, पापा टीवी देख रहे थे, मम्मी खाना पका रही थी, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तुम आ रहे थे, मैं मदद कर रहा था। तो मतलब कोई काम ऐसा था जो मैं पास्ट में कर रहा था और तुमने मुझे उस समय देख लिया। ठीक है, तो मैं उस समय वो कार्य कर रहा था, मतलब वो कार्य उस समय रनिंग था। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर किसी वाक्य के अंत में ऐसे सेंटेंस आए जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वाक्य आपको देखने को मिले, ऐसे शब्द देखने को मिले, तो वो सारा जो होगा वो क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कौन सा टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात कर लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है वॉज एंड वर। वॉज किसके साथ आता है? तो देखिए आई, ही, सी, इट और नेम के साथ क्या आता है? आपका वॉज आता है। वर किसके साथ आता है? यू, वी, दे और टू नेम्स, इनके साथ आता है वर, जो कि मैंने 2B में बहुत अच्छे से आपको करवाया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस 2B वाली नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सभी का लिंक है, बहुत अच्छे से थंबनेल पे देख के ही आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी फॉर्मूले की। देखो चाहो तो आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, चाहो तो आप इसको क्या कह सकते हो? स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जो जैसे सिंपल हो गया, हम 4 तरीके के सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि आपको पता है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अभी हम सारे सेंटेंसेस यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला बताऊंगा आपको। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर आपको ना जो इंटेरोगेटिव है इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, इनको बहुत बार याद करना है। जैसे आपको बोलना कैसे मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो गाइस आपको जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए ना, बहुत ज्यादा फ्लुएंट ना हो जाए, तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना, मतलब डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आपको फॉर्मूला बोलना बहुत अच्छे से आएगा तो आप इजीली सेंटेंस भी बना पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस की। तो देखिए ये इसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और लास्ट वाला है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसकी इंग्लिश बनाई गई है सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये जो इंग्लिश बनाई गई है ना, ये जो भी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ना, बिल्कुल उसी से बनी हुई है। ठीक है, आप अभी देखेंगे, आपने अगर नोट करा हुआ तो आप जरूर इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और 60 डेज तक इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करिए। आप देखेंगे आप में रियली अनबिलीवेबल चेंजेस आएंगे इंग्लिश के प्रति। ठीक है, तो देखिए मैं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था। देखो मैं खेल रहा था, मैं बस खेल रहा था के आगे नहीं लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? देखो इन दोनों को छुपा दो, मैं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, बस इसके आगे क्या करना है? क्या लगा देना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं नहीं खेल रहा था, इंटेरोगेटिव बन गया और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बन गया। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। आप देखो जो फॉर्मूला है ना उसमें बिल्कुल डिक्ट होगा, ये वॉज
एंड प्लेइंग, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग, और क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। मैं अलग अलग सेंटेंस की प्रैक्टिस करके बताता हूँ आपको ना, इसको बोलना है बार बार। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग। क्या मैं बोल रहा था, वॉज आई स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोल रहा था, वॉज आई नॉट स्पीकिंग। तुम आ रहे थे, यू आर कमिंग, तुम नहीं आ रहे थे, यू आर नॉट कमिंग। क्या तुम आ रहे थे, आर यू कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे थे, आर यू नॉट कमिंग। तो ऐसे में आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब गाइज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सिंपल की, 10 सिंपल सेंटेंस, 10 नेगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम सिंपल 10 सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉपी पे खुद ही नोट करना है और खुद इसकी इंग्लिश बना की कोशिश करनी है, ठीक है। बाद में इस वीडियो को वॉच करना है, या तो आप पहले पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, 10 to 15 मिनट्स का होगा, और फिर आपको एक बार लिख के खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग या फिर लिविंग। तुम लोग सोच रहे थे, यू वर थिंकिंग। वह गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग। लड़के दौड़ रहे थे, बॉयज वर रनिंग। राम खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग, ठीक है। आगे आपका, आप लोग पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। वे खाना पका रहे थे, दे वर कुकिंग फूड। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, ठीक है। अभी हमने सिंपल के कर लिए हैं, अब हम करेंगे 10 सेंटेंस नेगेटिव के। तो देखिए ये नेगेटिव है आपका, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग। हम नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग या फिर लिविंग। तुम लोग नहीं सोच रहे थे, यू वर नॉट थिंकिंग। वह नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग। छठा, लड़के नहीं दौड़ रहे थे, बॉयज वर नॉट रनिंग। राम नहीं खेल रहा था, राम वॉज नॉट प्लेइंग। आप लोग नहीं पढ़ा रहे थे, यू वर नॉट टीचिंग। वे खाना नहीं पका रहे थे, दे वर नॉट कुकिंग फूड। और यहाँ पर आएगा, मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका, क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग। क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग। क्या हम जा रहे थे, वर वी गोइंग या फिर लिविंग। क्या तुम लोग सोच रहे थे, वर यू थिंकिंग। क्या वह गा रही थी, वॉज सी सिंगिंग। क्या लड़के दौड़ रहे थे, वर बॉयज रनिंग। नेक्स्ट है, क्या राम खेल रहा था, वॉज राम प्लेइंग। क्या आप लोग पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग। क्या वे खाना पका रहे थे, वर दे कुकिंग फूड। क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग। तो गाइस हमने अभी सिंपल कर लिया, नेगेटिव कर लिया, और अब हमने करा इंटेरोगेटिव। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पहला है, क्या मैं नहीं खा रहा था, वॉज आई नॉट ईटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग। क्या हम नहीं जा रहे थे, वर वी नॉट लिविंग या फिर गोइंग। क्या तुम लोग नहीं सोच रहे थे, वर यू नॉट थिंकिंग। क्या वह नहीं गा रही थी, वॉज सी नॉट सिंगिंग। क्या लड़के नहीं दौड़ रहे थे, वर बॉयज नॉट रनिंग। यहाँ पर मैं क्या लगाना भूल गया, तो आप इसके आगे क्या लगा लेंगे, ठीक है। क्या राम नहीं खेल रहा था, वॉज राम नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट है, क्या आप लोग नहीं पढ़ा रहे थे, वर यू नॉट टीचिंग। क्या वे खाना नहीं पका रहे थे, वर दे नॉट कुकिंग फूड। क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, वॉज आई नॉट रीडिंग। तो गाइज आज हमने फिर से एक और टेंस कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भाई शेयर ज़्यादा करें, ठीक है। कमेंट्स भी करें कि हाँ मुझे समझ में आया। अगर आपको कुछ और पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए तो मैं उन सब्जेक्ट्स पे भी वीडियोस पक्का बना दूंगा। अब मैं करवाऊंगा आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा टू बी से, टू हैव, फिर आपका टेंसेस करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी। क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। गाइस आपको ना देखो बैठे बैठे सुनना नहीं है, आपको बोलना भी है, ठीक है। जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ओके। यू हैव टू ट्रांसलेट विथ मी। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय है,
डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है? डू आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय था। आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था। आई डिड नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था? डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं था? डिड आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय होगा। आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा। आई विल नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय होगा? विल आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं होगा? विल आई नॉट हैव टाइम। अब हम करेंगे टेंसेस। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले। मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, क्या मैंने खेला? डिड आई प्ले, क्या मैंने नहीं खेला? डिड आई नॉट प्ले। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, क्या मैं खेलूंगा? विल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा? विल आई नॉट प्ले। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? एम आई नॉट प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था? वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था? वॉज आई नॉट प्लेइंग। तो गाइज आपने देखा, जो भी मैंने भी आपको प्रैक्टिस करवाई है, ये वही चीजें हैं। जैसे मैं जब फॉर्मूला करवाता हूँ उसके नीचे जो प्रैक्टिस करवाता ना, वही है सभी का। तो आप ना उनको एक बार अलग अलग सबका, जैसे टू बी का अलग लिख लीजिए, वॉजवर का अलग लिख लीजिए, ठीक है, विल बी का अलग, टू हैव का पूरा अलग, टेंसेस का अलग। तो जब ऐसे करके एक पेज पे सभी लिख लीजिए लाइन वाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे मैंने बोला, और इनको बोलने की प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि आपका जो टंग है, आपका जो माइंड है, इस चीज को बोलने में एबल होगा। ठीक है, हो सके 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हो सके 10 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ट्राई करना है कि मिरर के सामने भी एक बार प्रैक्टिस करें, और हो सके तो देखो मोबाइल तो आजकल सभी पे है, तो अपनी वीडियो खुद ही रिकॉर्ड करें और खुद देखें कि मैं एबल हूँ बोलने के लिए या फिर नहीं हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।